डॉक्टर सजा नहीं मिलेगी मेरी क्या तो मैं शांति डॉक्टर सजा डॉक्टर सजा क्या तो मैं शांति नहीं मिलेगी। लड़की शादी कैसे करेंगे कुछ नहीं है, कैसे कहा पढ़ाई अधूरी डरी है, कैसे करेंगे कुछ नहीं है, सब घर बार बर्बाद है। मैया मुझसे बोली बहुत तू कपड़ा पड़ा बंद दियो ऑपरेशन तुमने करा 25 तारीख को 2 महीना हो हम लौट के आए धोए देंगे। मैया मोए का पता तो ऐसी चलिया होगी ना आए दैया रे नहीं थी मैया नी के नाय के नाव नी के नाय के खाना खाए के टूटी पे गए दैया आय मैया रे। न्याय चाहिए, अधिकारी पर कार्रवाई चाहिए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई चाहिए, उषा बहन को न्याय चाहिए। दे दिया वो पहले से मैया मैं बीमार हूँ नहीं थी अचानक आय दैया मैं पता हो तो मैं संगे जाता दैया रे ओ मैया रे आय दैया देखो सुनाई ना करी मैया चली गई मैया चली गई मैया रे इतने डॉक्टर मरे तो नहीं सुनाई। बरेकापुरा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर आशा कार्यकर्ता उषा तोमर जी की स्वास्थ्य शिविर के दौरान मृत्यु हो गई, तो हम जानते हैं उनके परिवार से कि ऐसी क्या स्थिति बनी थी जिसके कारण उनके आशा कार्यकर्ता की मृत्यु हुई और उनके जाने पर उनके परिवार को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पढ़ाई तो खर्चा भी उठाती थी जितना में कमाती थी जितना करती थी। पापा तो घर को ही कच्चा उठा पाती, मम्मी पढ़ाई को उठा रही थी जितना BSc सेकंड ईयर चल रही थी। पता ना कैसे होगी। पापा क्या करते हैं? जितना कमाए लाते घर के कच्चा में चला रहे थे। कितने बहन भाई हो आप? 3। पापा नहीं दे तो मम्मी भाई में करके पढ़ाई थी, नौकरी लगाएगी देख। 16 तारीख को वहाँ मीटिंग अटेंड करने गई थी घड़ियार और 17 तारीख को हेल्थ ID बनवाने अम्बा गई और फिर 18 तारीख को पूरे गांव में ऐसे ही बुलाने लगी सभी लोगों को कि चेक करा के आओ, वहाँ स्वास्थ्य विभाग में मेला लग रहा है। और 19 तारीख को लेके गई मरीजों को, 8 बजे ही निकल गई घर से सब काम करके और वहाँ पहुंची 9 बजे तक पहुंच गई और 12 बजे फोन आया मेरे पास तो मैं वहाँ पे 1 बजे पहुंची तो गर्मी बहुत पड़ रही थी। ऐसे ही बोल रही थी कि गर्मी पड़ रही है, मौसम सूख रहा है, पानी नहीं है और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, ना पानी की ना खाने की। ऐसे ही चली गई थी, कोई देखभाल बस बोतल चढ़ रही थी। डॉक्टर से 5 छुपे जने क्या बार डॉक्टर देख लो, डॉक्टर का गेट नहीं खोले, डॉक्टर कछु नहीं सुनी कछु पर है कछु है, कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार 3-4 घर में अब कमाने वाला कौन है? घर पढ़ने लिखने का खर्चा मिर्च को खर्चा मैं चला रही थी, लड़की को नहीं पढ़ा ज्यादा खर्चा मैं मोड़ी मोड़न को मैया चलाती थी खर्चा, अब को चलाए बहुत बार मना करी खर्चा से घर ही सही चला तो ठीक है, नहीं हमारी बिटिया होशियार है तो चलो हम पढ़ाए रहे लिखाए रहे जय में पूरी तनख्वाह घर के थोड़ा खर्च पढ़ाई में लगे वही से देख। आधा घंटा में मैंने उल्टी होने लगी, उल्टी होते ही मैंने की मई पर जब जाने की आवाज ज्यादा उल्टी होने लगी, मैंने की दम निकलने लगी। तही आके एक कंपाउंडर आओ वहां ने ऑक्सीजन लगाया था, ऑक्सीजन लगा मैंने की दम निकल रही, दम घुट रही, मैंने उठाए के एकदम खींच देती थी और फिर घबरा जाती थी। डॉक्टर कितनी देर बाद आए क्या? डॉक्टर वहाँ पे आया ही नहीं है,
कंपाउंडर आया एक केवल, वो ऑक्सीजन लगाया और उनकी भाई में दम निकल गई, नेक नेक सांस रह गई। वो हमने की मुरे नहीं पहुंचाए थे, कैसे वो बच जाए थे, उठाए गए एम्बुलेंस में लाद दे। ऐसा कैसा स्वास्थ्य शिविर था जहाँ पे डॉक्टर ही नहीं थे? नहीं, वहाँ कोई नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, अपने मेला में थे सारे। और एक डॉक्टर सो रहा था, कोई गया भी टेरने के लिए तो वहीं कोई आया ही नहीं, डॉक्टर नहीं आया कि वो तो सो रहे हैं। और देख लेते हैं सरकार बड़ी है कि हमारी कार्यकर्ता, हम जगत जननी है, हम महिलाओं से कोई बड़ा नहीं है। ये भारत में नारी है तो सब कुछ है, नारी का सम्मान है तो सब कुछ है। जहाँ अपमान है तहाँ धिक्कार है। माँ पढ़ना है, माँ पढ़ना करे, दुर्गा का रूप रख सकते हैं। अब तो समय आने पर बताएंगे, सरकार ने जो किया है तब किया, सरकार बदल देंगे, गिरा देंगे। वैसे भी आशा के लिए सिर्फ यही नहीं कि वो काम, वो 24 घंटे का काम आशा के लिए है, जो उसको उसका वो भी नहीं दिया जाता, हाँ राशि भी नहीं मिलती है उसकी, कोई उसका न नियम है न कोई संयम है। उसको 24 घंटे वर्कर मिला है शासन को फ्री का। अच्छा, आशा को जितना पैसा मिलता है, क्या वो अपने परिवार का भरण पोषण पूर्ण तरीके से कर पाती? कभी नहीं कर पाएगी। 2000 रुपए में किसकी पूर्ति होती है? अब उसके 4 बच्चे हैं, 2000 रुपए में गेहूं भी नहीं आएगा जो अपने बच्चों को खिला सके। और अन्य राशन की तो बात छोड़ो। इसके इतने दबाव के बाद भी जब आशा कार्यकर्ता हैं वो कार्य करती हैं, तो अपने कार्य को करने के जब भुगतान की बात करती हैं कि सर हमारा प्रोत्साहन क्यों नहीं प्राप्त हुआ है, हमारे अधिकारियों से बात करते तो उनका एक ही रोना, बजट नहीं है। अरे बजट नहीं है, अभी 79 करोड़ का बजट पास हुआ है, अभी से ये हाल है तो पूरे वर्ष भर क्या होगा। हम सब आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिपल नौकरी से निकाले जाने का इतना दबाव दिया जाता है कि हर कार्य के लिए जब भी भीड़ दिखानी हो तो आशा कार्यकर्ता, सहयोगी कार्यकर्ता वहाँ दिखाई दे। यही दबाव अभी था आशा कार्यकर्ता के ऊपर, जबकि उन्होंने अपने गांव का पूरा काम किया, उन्होंने सभी स्थल पर उपस्थित हो, और आशा को मजबूरी में होना पड़ा। घर से 7 बजे निकले, कोई 6 बजे निकले, क्या भोजन कर पाए, क्या पानी पी पाए, कुछ नहीं। ऐसी भरी गर्मी जहां 45 डिग्री पारा था, आशा से गर्मी भी सहन नहीं हुई, आशा से भूख प्यास भी सहन नहीं हुई। कार्य का अधिक दबाव था, अधिकारियों की इतना दबाव था कि आशा ने अंत में अपने प्राण ही छोड़ना उचित समझा। कार्यवाही की मांग चाहते हैं उन जिम्मेदारों के ऊपर जिन्होंने इतना मजबूर किया कि आशा कार्यकर्ता न अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाई, न अपने भोजन का ध्यान रख पाई, और वो यहाँ कार्य करते करते शहीद हो गई। मुआवजा दे, आशा कार्यकर्ता के घर के प्रत्येक सदस्य को 10-10 लाख रुपए दे और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान करे। यह मुद्दा किसी एक आशा कार्यकर्ता का नहीं है, यह देश की लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं का मुद्दा है। आशाओं को नियुक्ति के समय काम दिया गया था बच्चों और गर्भवती माताओं की सेवा देना, परंतु समय के साथ धीरे धीरे उनके ऊपर इतने कामों का बोझ लाद दिया गया कि जिनकी गिनती कर पाना ही मुश्किल है। और अभी राजनीतिक दलों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी इनको ही सौंप दी गई है। लिखित में इन्हें कोई भी आदेश नहीं दिया जाता है और ना ही इसका इन्हें कोई भी भुगतान ही किया जाता है, परंतु उसके बाद भी अधिकारियों का इतना दबाव होता है कि इनका जीना दूभर हो जाता है। पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके लिए आशा कार्यकर्ताएं लगातार कई दिनों से फील्ड में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रही हैं और कैंपों को सफल बना रही हैं, और स्वयं आशा की ही व्यवस्थाओं के अभाव में मृत्यु हो जाती है। यह कैसा स्वास्थ्य कैंप है जहां आशा कार्यकर्ता स्वयं अपने उचित उपचार नहीं मिल पाने के कारण मृत्यु हो गई, वहां आम समुदाय को क्या उपचार मिलेगा? इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं आप सबसे कि क्या गलती थी उस आशा दीदी की? उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आखिर कब सरकार को इनके परिवार का दर्द दिखेगा? महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार कब तक इन कार्यकर्ताओं का शोषण करती रहेगी? आशा कार्यकर्ता उषा तोमर जी की मृत्यु के संबंध में विधायक महोदय रविंद्र तोमर जी के साथ विस्तार से बात की गई कि परिवार वालों को मुआवजा प्राप्त हो सके, साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही कलेक्टर महोदय के नाम एसडीएम महोदय को आवेदन सौंपा गया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।